से पहले ही मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NIST DLED वर्सेस B.ED। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग NIST DLED के केस के बारे में बिल्कुल डीपली हम लोग समझेंगे और आप सभी से इसीलिए मैंने पहले ही रिक्वेस्ट किया कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप लोग भी सारा मामला इससे रिलेटेड समझ सकें। और हाल फिलहाल में जो आप लोग अभी बहुत ही ट्रेंडिंग जो आप सभी का क्वेश्चन चल रहा है और आप लोग बार बार वीडियो पे पूछते भी हैं कि सर पप्पू सर वर्सेस नंदन बोहरा सर का मामला क्या है, और इसके साथ ही हम लोग जानेंगे कि आपके जो नेक्स्ट केस का जो तारीख है वो कब दिया गया, और इस रिलेटेड मैं सारा कुछ आपको बिल्कुल खुलासा करके बताऊंगा कि आपके केस में कितने दम है, क्या आप लोग के जीतने के प्रति कितने प्रोबेबिलिटी है, सारा कुछ आइए इस वीडियो के माध्यम से बात करूंगा। और इसमें मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एडवोकेट हैं जो कि बहुत नॉलेजेबल हैं और वो मेरे कांटेक्ट में हैं, जिस बेसिस पे मैं आपके बीच यहाँ पे रिप्लाई कर रहा हूँ। और उनसे बात करने के बाद जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आया, मैंने सोचा आप सभी के बीच बिल्कुल शेयर कर दूँ। तो इसे में देखिए NIST DLED से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट मेरे पास आई है, जो कि मैंने सोचा आप सभी के बीच अपडेट कर देता हूं। और साथ ही मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल अफवाहों में ना रहे और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपके जो कुछ बचे खुचे डाउट हैं वो सारे क्लियर हो सके और आप लोग बिंदास रहिए NIST DLED को लेकर। क्योंकि आप लोग अगर मेरे शुरू से ही इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े होंगे तो जो भी फैक्ट की बात होती है मैं आपके बीच चलाता रहता हूं। और उसके साथ ही देखिए, अगर NIST DLED का पक्ष अगर कमज़ोर होता तो मैं आपके साथ रहता ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे B.ED वाले स्टूडेंट का कमेंट भी आ रहा था कि सर आप B.ED पे एक भी वीडियो नहीं लाते, हर हमेशा 100% NIST DLED की तरफ ही रहते हैं। तो इसके पीछे देखिए रीज़न है, क्योंकि NIST DLED जो है वो 100% वैलिड कोर्स है, और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपको मैं बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से फैक्ट बताऊँगा। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो नेक्स्ट केस के जो तारीख रखे गए वो 7 को रखे गए, और मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं दिल्ली के पास ही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस बार भी जाऊँ, क्योंकि मैंने 31 को भी गया था और मेरे पास देखिए जो इन्फॉर्मेशन आया था मैं आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम अपडेट करवाता ही रहता हूँ। और ज़्यादा बड़ी देखिए पिछले बार अपडेट मेरे पास था नहीं वैसा, जो मैं आपको लाइव आके आप सभी के बीच बात रखता। अब कल देखिए, कल इस सुनवाई में क्या बातें रहती है मैं बिल्कुल आपको पहले ही अपडेट करता रहूँगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और जहाँ तक मुझे नॉलेज के अकॉर्डिंग पता है, मेरे नॉलेज के अनुसार पता है कि अब आपके जो नेक्स्ट तारीख हैं वो 7 को रखे गए हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने सही बात हैं ये तो आप लोग समझते ही होंगे। और मैंने देखिए ये जो आपके बीच शेयर किया था वही मैंने बताया कि मैं बहुत सारे एडवोकेट NIST DLED केस से रिलेटेड जुड़े हुए हैं और उन्हीं के ग्रुप में मैं भी जुड़ा हूं, जिस कारण से मुझे सबसे पहले और सबसे सटीक नॉलेज मिलती रहती है। तो चलिए यहाँ तक तो बस हो गया, ये आप लोग पहले भी जानते होंगे। अब मैं बात करूँगा कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अब केस का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए NIST DLED के बारे में आप लोग पहले भी सुने होंगे। ये मामला जो था वो उत्तराखंड से लेके अभी देश के लेवल पे मामला आ चुका है। पहले सिर्फ था उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि इसमें हुआ क्या था कि NIST DLED वाले स्टूडेंट को फॉर्म में अप्लाई करने के लिए नहीं दिया गया था, जिस बेसिस पे वहाँ पे केस लड़े गए। और साथ ही ये केस अब सुप्रीम कोर्ट तक आ चुका है, यहाँ तक तो आप लोग जानते होंगे। देखिए ये जो मामला उत्तराखंड से लेके देश लेवल तक जब आ चुकी है, अब देखिए बात रह गया NIST DLED जो है वो डिग्री को लेकर, क्योंकि NIST DLED के कैंडिडेट हैं करीबन 15 लाख के आसपास हैं। तो देखिए अगर कहीं ना कहीं NIST DLED अगर डिग्री पे कुछ असर पड़ता है तो 15 लाख स्टूडेंट का यहाँ पे करियर की अब बात हो सकती है। क्योंकि देखिए मैं आपको साफ बताना चाहूँगा कि जो जॉब कर रहे हैं, अगर इस डिग्री को मान्यता ख़त्म की जाती है तो उनके जॉब पे भी असर कहीं ना कहीं पड़ेगा, ये तो आप लोग समझते होंगे। तो चलिए मैं खैर इसके बारे में नहीं बात करूँगा, मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट के बारे में बात करूँगा। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो है केस का अब क्या होगा। देखिए मेनली क्या है कि NIST DLED का जो केस है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये अगर आपको अच्छे एडवोकेट मिल जाते हैं तो 4 से 5 केस में इसको रफा दफा कर दिया जाएगा, ये आप लोग भी समझते होंगे। लेकिन इसमें होता क्या है कि कभी नंदन बोहरा जी खुद आ जाते हैं, तो कभी फिर पप्पू सर आ जाते हैं, वापस में मतलब थोड़ा बहुत बच्चों की तरह इट पिट करते रहते हैं, जिस बेसिस पे
कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे को डर लगता रहता है और वो बार बार हम पे कमेंट करते रहते हैं। तो देखिए, मैं आप सभी के बीच यही शेयर करना चाहूँगा कि देखिए, इस केस से रिलेटेड जो भी अपडेट है सारे आपके NIST DLED के हित में ही है। और जहाँ तक मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड गेन किया तो मैंने पाया कि NIST DLED कहीं ना कहीं अभी भी 90% जीतने के पक्ष में ही है। और देखिए, नंदन बोहरा सर जो हैं वो भी बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, इसमें कहीं भी बुराई नहीं है। और पप्पू सर हैं वो तो इसका आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि सबसे पहला केस पटना से ही जीता गया और उस टाइम जो मेन लीडर थे वो वही थे, पप्पू सर। तो देखिए, मैं कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि आप दोनों साथ मिलके इस केस को लड़िए और 1 से 2 केस में इसको रफा दफा करिए। क्योंकि आप अगर अलग वकील रख रहे हैं फिर वो अलग अपना वकील रख रहे हैं तो ऐसे में क्या हुआ कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब रुपया भेजे तो किन के अकाउंट पे भेजें। ये मुद्दा जो है सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो इसलिए मेरा बस एक ही दरख्वास्त रहेगा कि आप दोनों मिलकर जॉइंट अकाउंट खोलिए और आपको भरपूर जितना हो सकता है, जितना आप लोग सोचे नहीं होंगे उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे रुपया मिलेगा। इसलिए आर्थिक सहयोग के लिए आप टेंशन ले ही ना। और आप लोग जानते ही होंगे कि अगर बात डिग्री की आ जाती है, डिग्री में 50,000 रुपया जब हम लगा चुके हैं तो 1-2 हज़ार रुपया आपके अकाउंट पे क्यों नहीं भेज सकते। ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे बच्चे मैक्सिमम कन्फ्यूज हैं, मेरे पे बार बार कमेंट आते रहता है कि सर हम किस पे भेजें। तो देखिए, फ़िलहाल अभी आपको जिसमें अच्छा लगता है, चाहे आप नंदन बोहरा जी के तरफ से ही हो या पप्पू सर के तरफ से ही हो, तो आपको जो अच्छा लगता है आप बिल्कुल भेज सकते हैं। मेरा मानना था कि दोनों मिल के अगर कलेक्ट करते रुपया तो कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल जी को आप हायर कर सकते थे। और कपिल सिब्बल जी देखिए, एक चेहरा भी आगे में अच्छा होना चाहिए। और फिलहाल जहाँ तक अभी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि नंदन बोहरा जी जो वकील की हैं, एडवोकेट, वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हैं। और एक नंदन बोहरा जी कपिल सिब्बल जी हो जाते तो इस केस में और मजबूती मिल जाती और 1 से 2 केस में ही ख़त्म हो जाता। ये 100% देखिए, जितने भी NIST DLED वाले हैं आप लोग टेंशन मत लीजिए, 100% आपके हित में ही है। और साथ ही साथ को मैं लाइव आके आप सभी के बीच ज़रूर अपडेट करता रहूँगा। तो अगर अभी भी आपके कुछ डाउट बच गए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बस यही शेयर करने के लिए आया था कि 100% आपके हित में ही है। और मेरा बस यही दरख्वास्त है कि नंदन बोहरा सर और पप्पू सर एक मिल के जॉइंट अकाउंट शेयर करें और कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा हेल्प मिलेगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। इतना रुपया आपको आर्थिक सहयोग मिलेगा जितना आप लोग सोचे भी नहीं होंगे। क्योंकि बहुत सारे BPSC में इधर सेलेक्ट हुए हैं तो देखिए, उनका 40,000 पर मंथ सैलरी है, वो अगर आपको 2,000 ही दे देते हैं तो इसमें क्या बुराई है। और 2-2 हज़ार करके ही अच्छे खासे बच्चे हैं। 10 लाख भी आप दिए, या मान लीजिए 10 लाख नहीं, 1 लाख भी दिए तो आप सोच लीजिए कितना रुपया होता है। चलिए हम सोच लेते हैं 2,000 नहीं, कम से कम 500 तो ज़रूर सभी स्टूडेंट दे सकते हैं। और 1 लाख भी दिए तो आप लोग सोच लीजिए कितना रुपया होता है। तो इसलिए मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि आप जॉइंट होके करिए और कहीं ना कहीं 5,000 10,000 से मैं भी इस चैनल के माध्यम से छोटा सा रकम हेल्प करूंगा। लेकिन हाँ, जॉइंट अकाउंट आप लोग शेयर करिए। और फिलहाल आप सब जो कन्फ्यूज हैं किन के अकाउंट पे भेजें, तो आपको देखिए अभी फ़िलहाल जिन पे अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तो मेन जो लीड हैं वो कहीं ना कहीं नंदन बोहरा सर ही है, तो अभी आप लोग कोशिश करिए कि उनके अकाउंट पे भेजने का। और बात रहा पप्पू सर का, तो इनका भी देख लेते हैं एडवोकेट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इनके अकाउंट पे भी शेयर करेंगे। तो आइए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे आपको बिल्कुल साथ को लाइव मिलेंगे हम सुप्रीम कोर्ट में। तो तब तक के लिए जय हिंद।